हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। वॉल्यूम्स की हमारी सीरीज एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने तमाम चीज़ें पढ़ी वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम्स के एक दो टेस्ट रह गए, जैसे कि हमारा रह गया साइन ऑफ वीकनेस का, अप थ्रस्ट रह गया हमारा। और हमारा क्या क्या टेस्ट रह गया? साइन ऑफ वीकनेस का हमारा अप थ्रस्ट रह गया। और बाकी हमारे दो टेस्ट और रह गए, नो डिमांड और नो सप्लाई। ठीक है, जिसको भी इंशाल्लाह जिसको भी अपन लोग कवर कर देंगे। और बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी का बीपीआर। बीपीआर की फुल फॉर्म जो है वो है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब बीपीआर कहते किसे हैं? बेसिकली बीपीआर को क्यों ट्रेड किया जाता है और बीपीआर की हमारी ट्रेडिंग के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये बात सबसे पहले तो समझिए। मोस्टली बीपीआर को एज अ यूज किया जाता है फॉर टारगेट्स। ज़्यादातर तो टारगेट्स के लिए यूज़ किया जाता है और एंट्रीज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जब एंट्रीज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है तो टारगेट्स के लिए। अब जब हम मार्केट हमारे बीपीआर पे आती है, अब बीपीआर बनता ही जब है जब स्मार्ट मनी के एज अ इम्पल्सिव अमाउंट में ऑर्डर्स पड़े होते हैं किसी एरियाज में। अब बीपीआर बनता किस तरीके से, सबसे पहले उसको अपन लोग समझते हैं। अब बीपीआर दोनों एग्जांपल देखेंगे, इन बाइंग केस और इन सेलिंग केस। सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि ये क्या है। सबसे पहले अपन लोग सेलिंग केस की एग्जांपल समझते हैं। प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे रही होती है। प्राइस कुछ इस तरीके से, सबसे पहले इसको अपन करते हैं सेट। और जी हाँ, प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे रही होती है। अब इस ड्रॉप पे प्राइस क्या करती है? इस ड्रॉप पे कुछ इस हिसाब से कैंडल्स बनाती है जिसके तीन कैंडल के दरमियान में गैप आ जाता है। भले आप उसको एज अ एफ आप समझें या तो फिर आप कुछ भी समझें, उसको उसको आप एज अ एफ समझें, आप इसको इम्बेलेंस समझें। और एक्चुअली अगर कुछ इस तरीके से कैंडल हो, ये अभी ये हमारा क्या है? अभी ये हमारा है एज अ सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड क्यों है उसको मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट ये हमारा एज अ सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है। अब आप क्या चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि कभी भी प्राइस के ऊपर टैप करे तो आप ऐसा यहाँ पे आप लोग एज अ साइन ऑफ वीकनेस देख के, यहाँ पे आप लोग एज अ साइन ऑफ वीकनेस देख के शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जब कभी भी मार्केट को क्या करना होता है, जब कभी भी मार्केट को चेंज करना होता है, ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, तो प्रेस क्या करती है? कुछ इस तरीके से तो बनाती है, बट साथ ही साथ कुछ इस तरीके से कैंडल बना देती है। और कैंडल बनाने के बाद ये और कैंडल बनाने के बाद बाइंग की कैंडल में भी एक एज अ एफ मार्केट क्रिएट कर देती है कुछ इस तरीके से ये। अब ये जो हमारा जगह थी जहाँ पे हम लोग एज अ सेलिंग के लिए वेट कर रहे थे इस जोन में। ठीक है, एज अ सेलिंग के लिए वेट कर रहे थे इस जोन में। बट अब हुआ क्या कि अब हुआ ये कि यार यहाँ से सेलिंग तो आई नहीं, प्राइस ने तो इसको भी एज अ बाइंग की तरफ इनगल्फ कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ भी नहीं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्या है ओवरलैपिंग का। ये था आपका सेलिंग का एफ। ठीक है, और इसी ही जोन में आपका क्या बन गया? इसी ही जोन में आप लोगों का एज अ बाइंग का एफ भी बन गया। कुछ इस तरीके से आपका बाइंग का एफ भी बन गया। अब ये जो आपका ऐसा ओवरलैपिंग जोन है, ये सेलिंग का एफ और बाइंग का एफ, ये जो बहुत ओवरलैपिंग जोन्स हैं, ये आपका कहलाएगा बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और प्राइस क्या करेगी?
प्राइस इस जोन में आएगी, स्पेशली इस जोन में आएगी, जोन को या तो फिर टैप करते ही मूवमेंट देगी, या तो फिर अगर जोन को मार्केट टैप नहीं करेगी तो जोन में आएगी, ये पूरी रेंज फिल करेगी। देन उसके बाद नीचे हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर देती है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट करती है। अब इसको मार्कआउट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको मार्कआउट करने का तरीका है, ये जो सेलिंग का एफ आपको नज़र आ रहा है और ये जो बाइंग का एफ है, सिंपल सी बात है। आप एज यहाँ पे जब आपको ये दो ओवरलैपिंग गैप्स नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये और ये, तो आप सिंपल सी बात क्या करें, इन दोनों गैप के दरमियान में जो ओवरलैप हिस्सा हो रहा है उस ओवरलैप को जोन को मार्क कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जो कि आपने ये कर दिया है एज अ मार्क्ड। तो ये आपका सिंपली क्या है, ये जोन जो है आपका एज अ बीपीआर है। बीपीआर सिंपली बैलेंस प्राइस रेंज, जहाँ पे मार्केट को एनी हाउ इसको बैलेंस्ड करने आना पड़ेगा अपनी रेंज को। जब प्राइस बैलेंस्ड करने आएगी आपकी रेंज को, तो अब जब आप यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो देख रहे थे, साइन ऑफ वीकनेस को देख के आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एज आ यहाँ से क्या देख सकते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह देख के यहाँ से एक बाइंग की अच्छी खासी वेव आप पकड़ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, कुछ हमारे इस तरीके से बाइंग केस में। अब इन सेलिंग केस अगर मैं समझाऊं तो सेलिंग केस में भी हमारा किस तरीके से काम में करेगा, चलिए वो उसको समझते। सबसे पहले तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ कि जो हमारा ट्रेंड है वो बाइंग है, ठीक है। हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड बाइंग है, पर प्राइस क्या कर रही है, प्राइस नीचे से अपना स्ट्रक्चर्ड ब्रेक करते हुए बाइंग की तरफ आ रही है। अब प्राइस कोई टॉप पे जाके कुछ ऐसा सिनेरियो बना देती है, कुछ ऐसा सिनेरियो बना देती है प्राइस टॉप पे जाके कि कुछ इस तरीके से एक एफ बना देती, 3 कैंडल्स का गैप। ये अब हम क्या चाहेंगे, हम तो चाहेंगे ना कि यार फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करे, प्राइस आने के बाद इसको टेस्ट करें और टैप पे हम लोग बैठे। अब इसी तरीके से प्राइस क्या कर दे, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दे इस एफ को और कुछ इस तरीके से एक एज अ सेलिंग का एफ बना दे, ठीक है। आप वेट कर रहे थे कि यार यहाँ से प्राइस आए ताकि मैं एज यहाँ से आप बाइंग में बैठ पाऊँ, मैं ऐसा यहाँ से बाइंग में बैठ पाऊँ। बट इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेलिंग का भी एफ बन जाता है। ये जो ओवरलैपिंग गैप है जो कि बहुत ज़्यादा काम में आएगा आप लोगों के इन द टर्म ऑफ कि जब प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी, आप साइन ऑफ वीकनेस देखने आते ऐसा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं एग्जाम्पल्स इसकी मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है। H4 का टाइम फ्रेम है, ये देखें सेम सीन, ये गैप बना हुआ था, प्राइस ने इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया और साथ साथ ये जो गैप था इसका जो ओवरलैपिंग हिस्सा था, ये हमारा बीपीआर, प्राइस ने बीपीआर को फिल किया और डेली के हिडन ऑर्डर ब्लॉक से कितनी अच्छी बाइंग वेव दे दी है, ये देखें। अब हर बार ऐसी बाइंग वेव नहीं आएगी, ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा होता है ना, उस केस में ये बनते हैं ये ज़्यादातर बीपीआर। अब ये देखिए कि बाइंग का एफ जीता, हम वेट कर रहे थे कि भाई प्राइस आए बाइंग दे। अब बाइंग तो प्राइस ने दी नहीं, प्राइस ने इसको ही ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस आई यहाँ पे तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग वेव मिली। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए ये सीन, सेम टू सेम सेलिंग का एफ और बाइंग का एफ। इस जोन पे प्राइस आई, टैप की, बूम, इसके नीचे हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से हमारे को ट्रेड मिल गई अच्छी। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके लिए निकालिए, वाई इज़ दिस। सबसे पहले मेरा सवाल है, क्या ये फेल है या वर्किंग है। सबसे पहली बात है कि ये वर्क कर चुका है और इसने कितने पिप्स दे दिए आपको, अपने स्ट्रक्चर्ड लेवल तक तो इसने दे ही दिए आपको टेक प्रॉफिट 487 पिप्स का। अब अदरवाइज अगर आप देखें तो आपकी भी गलती हो सकती है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करते या नहीं करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से अभी बना हुआ ये ऑन H4 BPR, लेट्स सी के प्राइस इस पे आएगी तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे।
आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।